श्री गणेशाय नमः। ओम श्री सरस्वती नमः। ओम श्री कृष्ण रामाभ्याम नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, कामदेव भगवान वासुदेव के ही अंश हैं। वे पहले रुद्र भगवान की क्रोधाग्नि से भस्म हो गए थे। अब फिर शरीर प्राप्ति के लिए उन्होंने अपने अंशी भगवान वासुदेव का ही आश्रय लिया। वे ही काम अब की बार भगवान श्री कृष्ण के द्वारा रुक्मणी जी के गर्भ से उत्पन्न हुए और प्रद्युम्न नाम से जगत में प्रसिद्ध हुए। सम्रासुर दैत्य ने उनको समुद्र में, जब 10 दिन के थे, जब ही उनको समुद्र में फेंक दिया और समुद्र से मछली ने उनको निगल लिया। और कुछ मछुआरे जब समुद्र में मछली पकड़ने के लिए गए थे, तब उन मछुआरों ने उस मछली को पकड़ा जिसको प्रद्युम्न जी को निगल रखा था। और मछुआरों ने लाकर उस मछली को भेंट स्वरूप सम्रासुर की दासी को रसोई में पकाने के लिए दे दिया। सम्रासुर की दासी को जब यह ज्ञात हुआ कि इस मछली के पेट में तो एक बच्चा है, तब उस मायावती जो दासी थी, रसोई थी, उसके मन में बड़ी शंका हुई। और तब नारद जी ने आकर मायावती को उस बालक के बारे में सारी बातें बतलाई। और नारद जी ने बताया कि यह कामदेव हैं और श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मणी जी के गर्भ से इन्होंने जन्म लिया है। और फिर उसके मछली के पेट में जाना, वह सारी कथा कह सुनाई। वह मायावती कामदेव की यशस्वी पत्नी स्त्रति ही थी। जिस दिन शंकर जी ने क्रोध से कामदेव का शरीर भस्म कर दिया था, उसी दिन से वह उसी देह की पुनः उत्पन्न होने की प्रतीक्षा कर रही थी। और रति को शंबासुर ने अपने यहां पर खाना बनाने के काम में नियुक्त कर रखा था। रति ने कहा कि आप स्वयं भगवान नारायण के पुत्र हैं। शंबासुर आपको सूते का गृह से चुरा लाया था। आप मेरे पति स्वयं कामदेव हैं और मैं आपकी सदा की धर्मपत्नी रति हूं। मायावती प्रद्युम्न जी से कहती हैं कि आप मेरे स्वामी, जब आप 10 दिन के बीने थे, तब इस सम्रासुर ने आपको हरकर समुद्र में डाल दिया था। वहां एक मत्स्य आपको निगल गया था और उसी के पेट से आप यहां मुझे प्राप्त हुए हैं। और मायावती प्रद्युम्न जी से कहते हैं कि आपके माता पिता बहुत ही व्याकुल हो रहे होंगे, क्योंकि आप काफी दिनों से उनसे बिछड़े हुए हैं। और मायावती प्रद्युम्न जी को लेकर भगवान श्री कृष्ण के यहां पर पहुंचती हैं। और भगवान श्री कृष्ण जी नारद जी के द्वारा यह महान आश्चर्य भरी घटना सुनकर श्री कृष्ण जी के अंतःपुरी की सभी स्त्रियां चकित हो गईं। और बहुत वर्षों तक खोए रहने के कारण फिर से लौट आने हुए प्रद्युम्न जी का इस प्रकार अभिनंदन करके मानो कोई मरकर जी उठा हो। देवकी जी, वसुदेव जी, भगवान श्री कृष्ण, बलराम, रुक्मणी जी और सभी स्त्रियां उस नव दंपति को हृदय से लगाकर बहुत ही आनंदित हुए। जब द्वारकावासी नर नारियों को यह मालूम हुआ
कि खोए हुए प्रद्युम्न जी लौट आए हैं, तब वे परस्पर कहने लगे कि अहो कैसे सौभाग्य की बात है, यह बालक मानो मरकर फिर लौट आया। प्रद्युम्न जी का रूप रंग भगवान श्री कृष्ण से इतना मिलता जुलता था कि उन्हें देखकर उनकी माताएं भी उन्हें अपना पति देव श्री कृष्ण समझकर मधुर भाव से मग्न हो जाती थी और उनके सामने से हटकर एकांत में चली जाती थी। श्री निकेतन भगवान के प्रतिबिंब स्वरूप कामावतार भगवान प्रद्युम्न के दिख जाने पर ऐसा होना कोई आश्चर्य की बात नहीं है। फिर उन्हें देखकर दूसरी स्त्रियों की विचित्र दशा हो जाती थी, इसमें तो कहना ही क्या है। जय श्री कृष्ण। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जलाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, यही जग मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीति, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। यह सुख करनी, यह दुख हरनी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जग फंद खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, सघन श्याम यही, यही प्रभु महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा।